हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के एक अनदर टेस्ट की जिसका नाम है डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। जैसा कि दिया गया है कि यूएन जो है एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होगी, यानी उसके जो सीरीज़ हमें डिफाइंड होगी उसके सारे साइन जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। इसी के साथ ही आप यहाँ पर यूएन और यूएन प्लस वन उससे जनरेट करके सिंपली आपको एन की जगह एन प्लस वन को रिप्लेस करके यूएन प्लस वन मिल जाएगा। तो हम यू एन प्लस वन जनरेट करेंगे यू एन की हेल्प से, और यू एन प्लस वन और यू एन का रेशो लेंगे और उसमें लिमिट को अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा उस नंबर को आपको चेक करना है कि वो नंबर एक से छोटा आ रहा है, एक से बड़ा जा रहा है या एक के बराबर आ रहा है। अगर वो एक से छोटा आता है तो सीरीज़ जैसा कि बताई गई है कन्वर्जेंट होगी। अगर वो एक से बड़ा है तो सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कर देना है, और अगर टेस्ट फेल है तो एल को 1 होने पर उस टेस्ट को फेल कर देना है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से इसको किया गया है। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और इस न्यूमेरिकल में हमें ये दिया गया है कि 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1। आपको सबसे पहले इसकी बनानी nth टर्म। nth टर्म बनाने के लिए आप देखिए 2 की पावर में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर n होनी चाहिए। एंड इसी के साथ ही नीचे n का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। n को n प्लस 1 से रिप्लेस करने पर आपको यू एन प्लस 1 बनाना है, और यू एन प्लस 1 और यू एन का निकालना है रेशो। रेशो निकालते ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रेशो निकालते ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2n स्क्वायर प्लस 1 की टर्म न्यूमरेटर में आएगी और n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में आएगा। तो दोनों में से ही हम 2n स्क्वायर को कॉमन लेंगे ताकि ये नीचे के n स्क्वायर से कॉमन हो जाए। कैंसिल करने के बाद में आपके पास न्यूमरेटर से 2 बचता है, जिसमें आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, और 1 अपॉन इन्फिनिटी जो कि 0 होता है, इस कारण से ये वैल्यू सिर्फ आपको 2 मिलेगी जो कि ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 होने के कारण आपको डी-एलेम्बर्ट टेस्ट का जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंगली यू एन को डाइवर्जेंट लिख देना है। सेम पैटर्न पर एक दूसरा हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर यू एन इज़ इक्वल टू एन और 1 प्लस 2n है। इसी से आपने n को n प्लस 1 लिया और यू एन प्लस 1 बनाया, उसका रेशो लिया तो यू एन प्लस 1 ऊपर आएगा और यू एन नीचे आएगा। इसके साथ साथ आप n को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर जो n प्लस 1 और n वाली जो टर्म है उसको 1 प्लस 1 अपॉन n लिखा गया है, और 2 की पावर n यहाँ से कॉमन लिया गया है, यहाँ से जो ये टर्म को डिनोट कर रहा है। ये इसलिए किया गया है ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो 2n और 2n को कैंसिल कर दे, और जैसे ही 2n से 2n कैंसिल होगा आपके पास ये वैल्यू बचेगी, और इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n। और देन आप 2 की पावर जब इन्फिनिटी लगाएंगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, इस कारण से ये रिज़ल्ट सिर्फ 1/2 पे चेंज हो जाएगा, और 1/2 जो है वो 1 से लेस देन है, इसलिए आपकी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो डी-एलेम्बर्ट टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो इसकी प्रैक्टिस बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करें। ठीक है, थैंक यू।